वेलकम बच्चों, एक बार फिर से मैं आप सभी का अल्फा मेंटर की तरफ से स्वागत करता हूं। देखिए, आप लोगों ने 7 वीडियो देखे थे और वो बेसिक मैथ्स के ऊपर थे। ये फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का पार्ट है आईआईटी जेईई के अंदर। तो ये हालांकि इसका कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन अगर अपन लोगों ने बेसिक मैथ्स कर रखी होती है तो अपने लिए बहुत फायदा होता है। तो अपनी कैलकुलेशन के ऊपर जो है जितनी भी क्वेरीज आती है या अपने गलतियां होती है वो गलतियां होनी बंद हो जाती है। छोटी छोटी क्लास का पार्ट था जो अपने एग्जाम के अंदर जैसे बहुत सारी कैलकुलेशन के अंदर यूज होता है, तो उसको हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो आज अपन एक ऐसे चैप्टर को ले रहे हैं जो जेईई के सेगमेंट से या जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 11th क्लास के अंदर सीबीएसई के अंदर सेट्स नाम का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। आरबीएसई में भी है वो। आप कोई सी क्लास के हो, किसी भी बोर्ड के हो, आपके उस बुक के अंदर सेट्स नाम का एक चैप्टर होगा। अगर किसी के भी है तो वो उसका क्लियर हो सकता है। हम सेट्स के बारे में जितने भी टाइप की नॉलेज है वो आपको सभी देंगे। तो देखिए, सेट्स के अंदर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं, तो डेफिनेशन की देखिए बात करते हैं। तो डेफिनेशन होती है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा की जगह मैं आपको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी लिख सकता हूं इसको। ठीक है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। इज दैट क्लियर? तो सेट का मैं एग्जांपल लूं तो सेट के बारे में बताऊं। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड को लेने का मतलब ये हुआ कि जैसे किसी क्लास के अंदर जो बच्चे हैं, तो मैं अगर ये कह दूं कि अच्छे बच्चों का एक ग्रुप बनाओ और खराब बच्चों का एक ग्रुप बनाओ, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि किसी टीचर के लिए कोई और अच्छा बच्चा हो सकता है जो दूसरे टीचर के लिए वो खराब हो, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। अगर मैं ये कहूं कि 5 फीट की हाइट से जो बड़े लोग हैं, बड़े बच्चे हैं, उनका एक ग्रुप बना दिया जाए, और 5 फीट से जो छोटे हैं हाइट के हैं उनका एक ग्रुप बना दिया जाए, दैट इज वेल डिफाइंड। मतलब 5 फीट की जो हाइट है ना वो आपकी डिफाइंड हो गई है। जैसे मैं आपको कहूं कि कोई हमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बताओ, तो अपने टाइम के अंदर गावस्कर भी बहुत अच्छे थे, सचिन तेंदुलकर भी बहुत अच्छे हैं, विराट कोहली भी बहुत अच्छे हैं। तो ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं अपन कि अभी कौन अच्छा है, मतलब वो एक समय के साथ वेरिएशन हो रहा है। तो एक फिक्स जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपको लेना है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट आपको लेना है, उसी के ऊपर अपन बात करेंगे। जैसे मैं सेट्स को एक कहानी के रूप में आपको बताता हूं। जैसे मैंने सेट ए रिप्रेजेंट किया, इसको आपने डिनोट किया, डिनोटिंग वर्ड हो गया ये। इवन नंबर को मैंने लिया 2 4 6 8 10, ये कंडीशन ली। तो देखिए, मैं आपको इसके अंदर ये चीज बताना चाहूंगा कि ये अंदर वाले जो लोग हैं इनको अपन बोलेंगे एलिमेंट या मेंबर। ये डिनोटिंग वर्ड है सेट का आपको प्रेजेंट करने का। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको इतना कहूंगा, जैसे आपने देखा होगा कि ये जो 2 है, ये 2, इसके अंदर जो पहला केस है वो बिलोंग्स टू का है, तो मैं इसको लिखूंगा 2 बिलोंग्स टू ए। 2 बिलोंग्स टू ए, या 2 इज अ मेंबर ऑफ ए। मेंबर की जगह मैं एलिमेंट भी लगा सकता हूं। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से 4 बिलोंग्स टू ए भी कर सकता हूं, 6 बिलोंग्स टू ए भी कर सकता हूं, 8 बिलोंग्स टू ए भी कर सकता हूं, 10 बिलोंग्स टू ए भी कर सकता हूं। ये पहला पार्ट इसका हुआ। लेकिन मैं नेगेशन के अंदर इस सेंटेंस को कैसे कंप्लीट कर दूंगा? तो नेगेशन के अंदर देखिए, नेगेटिव को लेकर कि अगर मैं यहां पे 0 को बिलोंग्स टू मैं लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता, दैट इज नॉट बिलोंग्स। तो देखिए नेगेशन, नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, अगर मैं 12 को लिखूं तो नॉट बिलोंग्स टू। तो देखिए, अब मैं आपको इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टास्क ये भी बताता हूं कि इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मैं इसको रिवर्सिबल घुमाऊं। ए बिलोंग्स टू 2 कभी नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। ए इज नॉट बिलोंग्स टू 2 आ जाएगा। ऐसा क्यों? देखो, मैं इसके लिए आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी क्या है वो देखिए। जैसे आप अपने घर पे रहते हैं, बिल्कुल सही रहे।
आपके घर के बाहर नेम प्लेट लगी होती है दादाजी की, बिल्कुल सही बात है, लगी हुई रहती है। मैं मेरे दादाजी की नेम प्लेट की बात करता हूं कि उनकी लगी हुई है। अगर ये लगी हुई है, ये आपकी दादी होगी, ये आपके पापा, ये आपकी मम्मी, ये आप, ये आपका भाई या बहन, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले दादाजी मुझसे तान के एकदम, ठीक है। और ये जो लोग हैं, ये सारे लोग इनके ऊपर डिपेंडेड है या नहीं? तो इसीलिए हमने लिखा 2 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 6 बिलोंग्स टू ए, 8 बिलोंग्स टू ए, 10 बिलोंग्स टू ए। बिल्कुल करेक्ट है कि उन्हीं के ऊपर डिपेंडेड है। फिर धीरे धीरे भले लोग कमाने लग जाएं, आपके पापा कमाते होंगे या आप कमाने लग जाओ, लेकिन आप इतना घमंड मत करना, क्योंकि उस चीज की शुरुआत वहीं से हुई थी। अगर मैं इस चीज को यूं लिखूं कि आपके दिमाग में आ जाए एक दिन कि आप ऐसा सोचो कि यार दादाजी के बाहर नेम प्लेट लगी हुई है, मैं मेरी लगा दूं नेम प्लेट दादाजी के हटा के, और दादाजी अगर जिंदा है सुल्तान की तरह, टाइगर अभी जिंदा है, तो आपको बहुत मार पड़ेगी। तो अगर मैं इस तरीके से इसमें अगर बात करूं कि मान लो आपका 8 नंबर का डिजिट है, आपने उठा के वहां लगा दिया, तो वो कभी पॉसिबल नहीं होगा। ए इज नॉट बिलोंग्स टू 8, वो कभी भी इस चीज को जस्टिफाई नहीं करेंगे। दूसरी बात कि 0 और 12 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। आपने घर के अंदर देखे होंगे नौकर चाकर होते हैं, रामलाल श्यामलाल, तो वो आते हैं और चले जाते हैं, तो उनका कोई उस फैमिली के मेंबर से कोई नाता नहीं होता इस तरीके से, मतलब ब्लड रिलेशन आपसे उनका नहीं है, तो वो भी आपके ऊपर कभी भी बिलोंगिंग एलिमेंट के अंदर नहीं आएंगे। अब देखो ऑफलाइन क्लास का सिस्टम क्या होता है, जैसे मैं अगर इस चीज को वहां पढ़ा रहा हूं, तो ऑफलाइन में बच्चा कहता है सर हमारे घर पे तो शांताबाई आती है, तो शांताबाई आती है तो वो शांताबाई को भी आप इस पे ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला ए इक्वल टू जो यहाँ पे लिखा है कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2, 4, 6, 8, 10, तो ये आपका सेट्स को जो है आपने जो देखा है वो इस तरीके से मूवेबल भी हो सकता है, और बिलोंगिंग और नॉट बिलोंगिंग का पार्ट बताया। अब इसमें इंपॉर्टेंट सबसे पार्ट क्या आता है, इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि मैं इस सेट्स को जो आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है, मैं इसको मूवमेंट करवा सकता हूं। कैसे? जैसे ये जो 2 नंबर है, इवन नंबर का जो मैंने एक सेट बनाया है, ये जो 2 है, ये कहता है मैं तो डांस करूंगा, तो आप इसको डांस भी करा सकते हो। 2 की जगह 4 आया, 4 की जगह 2 आया, 6, 8, 10। ये 2 जो है ना, ये ऋतिक रोशन का फैन है, आपने वो गाना सुना होगा इधर चला मैं उधर चला, तो इसको घूमने की बड़ी आदत है। तो देखिए ये इधर भी जा सकता है, 4, 6, 2, 8, 10, ये इधर भी मूव कर सकता है, 4, 6, 8, 2, 10, और 4, 6, 8, 10, 2। तो ध्यान रखिए इसके अंदर ऑर्डर का कोई लेन देन नहीं है। आपने जितने एलिमेंट लिखे हैं, जैसे आपके पास 5 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूं मैं, इन सभी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट Na से रिप्रेजेंट करेंगे, देयर इज 5 एलिमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर ऑर्डर जो आपको ऑर्डर दे रखा है, तो नो ऑर्डर बिटवीन द एलिमेंट इज रिलेवेंट। मैं आपको बता देता हूं कि ऑर्डर का जो कंडीशन है कि ऑर्डर कभी भी इसके अंदर रिलेवेंट नहीं होगी। आप किसी भी एलिमेंट को आगे या पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज को लेकर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था जिसको आपने देखा। उसके अलावा इसकी रिप्रेजेंटेशन करके बताते हैं। जैसे रिप्रेजेंटेशन के अंदर 2 तरीके के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स, उसके अंदर मैं आपको और बहुत सारे एग्जांपल ले लेके बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहला पार्ट लेते हैं अपन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स। इसमें पहला पार्ट आता है रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म या टैब्यूलर फॉर्म। सेकेंड वन थिंग आती है
सेट बिल्डर फॉर्म, रूल फॉर्म, ये दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रोस्टर फॉर्म के बारे में, लिस्टिंग फॉर्म के बारे में, टेबुलर फॉर्म के बारे में। तो देखिए कैसे लिखा जाता है वो बताते हैं। तो मैं एक बार इसको हटा रहा हूं, तो सेट बिल्डर फॉर्म को, रूल फॉर्म को अपन दोबारा से लिखेंगे। तो देखिए जनरेट कैसे करते हैं वो देखिए। जैसे रोस्टर फॉर्म को लिखना है तो मेरे पास जैसे ये एग्जांपल है कि मैंने जैसे नंबर के बारे में मैं आपको बताता हूं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को मैंने लिखा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर मैं बात करता हूं n 10 की बात करता हूं तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से फॉर्मेट पे लिख दिया। मैंने क्लास ली और मुझे बड़ा ही आनंद आया, तो इस आनंद वर्ड को आप सेट्स की फॉर्मेट में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे देखो ए आपका आया है, यहां पे 3 टाइम्स है, लेकिन आप सेट के अंदर जब भी आप रोस्टर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करेंगे तो आप एक ही बार लिखेंगे ए, और हर एलिमेंट के बाद कॉमा आएगी। एन देखो आपने लिखा है तो यहां पे देखो 2 टाइम्स है, लेकिन यहां क्या आ जाएगा एन, और डी देखो 1 टाइम, तो ए एंड डी। इज दैट क्लियर? जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन ऐसा भी लेता हूं, जैसे इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 2,3। तो इसको अगर मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो एलिमेंट्स को मैं 2,3 इस तरीके से फॉर्मेट में भी लिख दूंगा। तो ये आपको रोस्टर फॉर्म से रिलेटेड जो चीजें थी वो मैंने आपको समझा दिया है। जैसे और भी मैं आपको बताऊं, जैसे आपका एग्जाम्पल, जैसे एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन को लेकर अगर मुझे रोस्टर फॉर्म बनाना है तो एप्लीकेशन सबसे पहले तो अपन काउंट करेंगे। देखिए ए कितनी बार आ रहा है, यहाँ 2 टाइम्स है, लेकिन यहाँ एक बार ही लिखा जाएगा। पी देखिए कितनी बार आ गया, 2 बार आया, लेकिन यहाँ पे ए पी। एल बताओ कितनी बार आ रहा है, एक बार ही आ रहा है, एल भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आई देखिए कितनी बार आ जाएगा, 2 बार, आई आ जाएगा। सी आ जाएगा, सी के बाद बताओ क्या आ जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा। टी के बाद बताओ क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, और ओ के बाद बताओ क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सेट्स को प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूं, इसके बाद इसके क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको बहुत अच्छे लेवल पे। तो देखिए ये तो आपको हुआ रोस्टर फॉर्म, लिस्टिंग फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब अपन सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आपको जैसे लैंग्वेज लिखी हुई रहेगी, जैसे कैसे सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर जैसे मैंने सेट का डिनोटिंग वर्ड ये रहा x such that x is अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आप लोगों ने देखे हुए, तो ये तो आपकी हुई सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन अगर मेरे को इसको रोस्टर में कन्वर्ट करना है तो प्राइम नंबर बताओ आपके कौन से होते हैं, x such that x is a प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होते हैं सब 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन, इस तरीके से। अगर मैं बात करता हूं एग्जाम्पल नंबर 2 की, कि अगर x such that x is a होल नंबर, होल नंबर की अगर मैंने बात की तो देखिए यहां क्या आ जाएगा, होल नंबर के अंदर होल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 0 से। तो देखिए 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये हमने देखा सेट बिल्डर, और ये हमारी कौन सी फॉर्मेट आ गई, रोस्टर फॉर्म। तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म के बारे में देखा, तो उसके अंदर मैंने आपको रोस्टर का एग्जांपल लिया। लेकिन सेट बिल्डर के अंदर मैंने सेट बिल्डर का लेकर आपको रोस्टर भी समझाया है। अब सबसे मोटी बात ये आती है, ये वाला सिंबल, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि x such that x को अपन x such that x एक ये भी सिंबल अपन यूज करते हैं।
इसका मीनिंग क्या होता है, देखो ये आपको जो पॉइंट है, आपको डॉट है, ये आपको 2-3 जगह मिलेगा। पहला मिलेगा आपको सेट्स के अंदर, जैसे x इज दैट x का मतलब होता है x इज डिफाइंड बाय x। जैसे दो भाई है, वो अपने आप को जैसे बुला रहे हैं कि मैं इसका भाई हूं, वो अपने रिलेशन को खुद ही बता रहे हैं, दैट इज x इज दैट x। अगर फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन के अंदर होता है f मैप्स a इनटू b, तो मैप्स की कंडीशन में भी यही सिंबल लगेगा, मतलब a और b, मतलब किसी दो के रिलेशन को कोई तीसरा व्यक्ति बता रहा है, दैट इज फंक्शन। और अगर मैं इसी तरीके से आपको बाइनरी ऑपरेशन के अंदर भी बात करूंगा तो वहां पे लिखा होता है s मैप्स, इस तरीके से लिखा होता है r क्रॉस r इनटू r, मतलब किसी दो व्यक्ति का किसी थर्ड के साथ रिलेशन है, वो बाइनरी के अंदर आपको रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे मोटी बात यह है कि आपने जो सच दैट की जो आपने कंडीशन देखी, x इज दैट x इज अ प्राइम नंबर, या सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर या रोस्टर फॉर्म के अंदर जो आपने क्वेश्चन देखे हैं, उसकी अब मैं आपको एक टेबल बना के 5-7 क्वेश्चन कराता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैं आपको असाइनमेंट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा, तो देखिए उसको कैसे करते हैं वो देखिए आप। तो एक तरफ तो अपन लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म और एक तरफ अपन लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए एक तरफ अपन करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ये लिखा हमने। अब जैसे मैं रोस्टर फॉर्म के अंदर पहला लेता हूं, अभी हमने थ्योरी के अंदर देखा था, अब थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट के ऊपर सेट बिल्डर फॉर्म को देखेंगे। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया फर्स्ट a 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये लिखा हुआ है। तो इसको देखिए मैं सेट बिल्डर फॉर्म पहले बनाना सिखा रहा हूं आपको। a इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू n, मैंने एक नंबर को डिनोट किया। अब नंबर मैंने देखा कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट होने वाली चीज ईच ऑफ n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3, जो नेचुरल नंबर पे बिलोंगिंग करेगा मतलब वही n पे बिलोंगिंग करेगा, तो वही n का नंबर है, तो n की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके अंदर ये जो कंडीशन है वो केस फर्स्ट की कंडीशन है। केस 2 देखिए क्या होता है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, यहां रोक दिया मैंने इसको। तो अब देखिए रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा इस चीज को लेकर कि a इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू n, ईच ऑफ n बिलोंग्स टू n, बट n इज लेस देन इक्वल टू 6, क्योंकि यहां पे हमने इस चीज को जो है रोक दिया यहां पे नंबर 6 तक। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मुझे लगा कि ये नेचुरल नंबर की सीरीज है, तो आपको पता होगा स्मार्ट तरीके से जब IIT क्वेश्चन बनाती है तो n6 भी लिख सकती है। अगर 100 लिखो तो n100 भी नीचे लिखा होता, तो आप समझ जाना कि नेचुरल नंबर है और डिनोट किया है 6 एलिमेंट तक, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर आप लोगों को कहूं कि अगर मेरे को यहां पे जैसे 1/2 2/3 3/4 4/5 और 5/6 रखना है, तो बताओ इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। a इक्वल टू x सच दैट x, इसका पेयर बनाओ, देखो पेयर कैसे बनेगा, 1 अपॉन में 1 प्लस 1, 2 अपॉन में 2 प्लस 1, 3 अपॉन में 3 प्लस 1। तो देखो जो कॉमन आ रहा है ना उसको तो आप रिप्रेजेंट कर दो n से, देखो यहाँ पे ये वेरिएशन है, और देखिए यहाँ पे प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो फॉर्मूला बना n अपॉन में n प्लस 1, ईच ऑफ n बिलोंग्स टू, स्टार्टिंग कहां से हुई 1 से, तो जैसे ही 1 से स्टार्ट हुआ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट n की कंडीशन देखिए, n का जो लास्ट एलिमेंट आया आपका कौन सा है 5, तो 5 के लिए देखिए आप n लेस देन इक्वल टू 5। अगर मैं इसी सीरीज को मान लीजिए ऐसे लिखता हूं कि 1/2 2/3 3/4 एंड सो ऑन करके लिख दिया, तो ये जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, ये आपका रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन जो है लेस देन ग्रेटर देन वाली, वो कभी नहीं लिखी जाएगी। तो देखिए उसको अपन कैसे लिखेंगे, a इक्वल टू, यहां देखिए x सच दैट x, यहां क्या आ जाएगा बताओ, n अपॉन में n प्लस 1, ईच ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अभी तो हमने दो एग्जांपल लिए, कन्वर्ट करके देखा रोस्टर टू सेट बिल्डर। अब मैं आपको बताता हूं कि सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आपको दे रखी हो इक्वेशन, तो उसको रोस्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके दो एग्जांपल और देखिए, फिर आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन मिल जाएगा।
तो देखिए यहां पे सबसे पहले इस फॉर्मेट को पढ़ा रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उल्टा समझते हैं इसको। तो देखिए मैं सेट बिल्डर के अंदर एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए सेट ए को मैं लेता हूं x such that x equal to 2 की पावर n each of n belongs to w। एक मैंने ये लिया, एक मैं ये लेता हूं x such that x 5 की पावर n, या पहले इसको ही समझाते हैं, n belongs to n but n लेस देन इक्वल टू 5। एक अपन ये लेते हैं n belongs to w। अगला जैसे x such that x 5 की पावर n, और इस बार ये चीजें नहीं लिखी, मैं आपको एक नया रिप्रेजेंटेशन देता हूं 1 ग्रेटर देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी आपको साइड में दिया हुआ हो सकता है। अगर नहीं भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाएंगे कि इसको पार्ट को आपको 1 2 3 इस तरीके से फॉर्मेट में, लेकिन कंडीशन आने पे आपको क्लियर हो जाएगा कि नेचुरल नंबर मतलब 1 2 20 वाले पॉइंटों के नंबर लेने की जरूरत नहीं है। तो आइडेंटिफाई इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखिए इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। कन्वर्ट देखिए करना है अपने को रोस्टर फॉर्म के अंदर। तो देखिए रोस्टर फॉर्म कैसे कन्वर्ट होगा, x such that x आपने लिखा n belongs to w। तो सबसे पहले तो होल नंबर देखिए क्या होता है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से मतलब आप पावर के अंदर n की जगह होल नंबर लगाओगे तो 2 की पावर 0, तो देखिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड सो ऑन। तो देखिए इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा। किसी की पावर 0 क्या होता है 1, मेरी पावर भी 0 1, आपकी पावर भी 0 1। तो देखिए 1 2 4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से मुझे इसको भी लिखना है। तो देखिए एग्जांपल ए करके यहां पे देखिए x such that x 2 की पावर n belongs to w but n less than equal to 5। मतलब मेरे को 5 तक पूरा जो है इसको कंप्लीट करना है। तो देखिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, दैट इज फिनिश्ड। यहां पे मैंने कर्ली ब्रैकेट को लगा दिया। अब देखिए अगर मुझे इसका निकालना हो तो आप आराम से कर सकते हैं, पावर को लेकर जो भी है कंप्लीट इसको। तो 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इसको आप रोस्टर फॉर्म में कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, नेक्स्ट एग्जांपल की, तो देखिए उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए x such that x 5 की पावर n और 1 to 4 की कंडीशन लगाई हुई है। तो देखिए यहाँ पे 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो सेट बिल्डर से रोस्टर बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन रोस्टर से सेट बिल्डर बनाने के लिए आपको ये फॉर्मेट याद करना पड़ेगा कि पहली कंडीशन तो आ जाएगी डिफाइन की, देन ऑपरेशन, देन बिलोंगिंग, देन रेस्ट्रिक्टेड पर्सन, जो भी है आपका, जैसे n लेस देन 5 6 7, तो वैसा कुछ भी हो सकता है। जैसे आज के लिए अपन लोगों ने ये जितना भी किया है, तो उसके लिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूं असाइनमेंट के फॉर्मेट में, तो वो आपको करना है। तो देखिए आज का लिखिए आप डू योर सेल्फ। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, राइट इन रोस्टेड फॉर्म। राइट इन रोस्टर फॉर्म। पहला क्वेश्चन नंबर 1, x such that x is a letter of word Mississippi। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो a इक्वल टू, यहां पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं an such that n belongs to natural number, then an plus 1 equal to 3an and a1 equal to 2। अगला क्वेश्चन, राइट इन
सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसके लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो पहला है a इक्वल टू 1/2, 2/3, 3/10 और 4/17, इसका बना लेना। a इक्वल टू 1/2, 2/3, 3/10, 4/17 एंड सो ऑन। तो इन दोनों के आप, एक तो मैंने रोस्टर फॉर्म को बनाने के लिए दे दिया, कन्वर्ट करना है आपको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म के लिए, और एक मैंने दे दिया सेट बिल्डर फॉर्म से आपको दे दिया रोस्टर फॉर्म के अंदर बनाने के लिए, और एक दे दिया रोस्टर से सेट बिल्डर के अंदर। तो आज के लिए अपन लोग इतना ही करेंगे, ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।